तो मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज संडे वार्ता का तीसरा दिन है दोस्तों। आज कह सकते हैं कि तीसरी बार संडे वार्ता होने जा रही है। तो दोस्तों इस जो संडे वार्ता है इसमें क्या किस किस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं आप सभी से। बीयर वर्सेस बीटीसी केस जो है दोस्तों उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में यहाँ पे मैं आप सभी के साथ जानकारी साझा करूँगा। इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो नई शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके बारे में चर्चा करूंगा कि कितने पदों पे शिक्षक भर्ती होगी और उसमें एज क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो और इसके अलावा सेवन्थ फेज की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसका नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिलेगा और एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। और चौथी बात है कि केवीएस पीआरटी जो है उसका रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है दोस्तों उसका गठन कब तक होने की उम्मीद है। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों पे दोस्तों चर्चा करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीयर वर्सेस बीटीसी का मामला दोस्तों जिसके बारे में सारी सुनवाई दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि उसमें बीएड का पक्ष या बीटीसी सारे लोगों के जो दलील थी दोस्तों सारी पेश की जा चुकी और जजों के द्वारा सबका फैसला भी सुना जा चुका और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन अभी तक फैसले को लेके कि कब जारी हो रहा है दोस्तों कोई अपडेट नहीं है, जबकि बच्चों के द्वारा और कोर्ट को नोटिस भी या कह सकते हैं कि लेटर भी लिखा गया कि जल्द से जल्द जो बीयर वर्सेस बीटीसी का जो मामला है दोस्तों इसका जो निपटारा है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि इसी के चक्कर में ये जो बीयर वर्सेस बीटीसी दोस्तों इसी के चक्कर में ढेर सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। कई राज्य भी दोस्तों इसको लेके परेशान हैं कि वहाँ पे भर्तियां किस तरीके से करवाएं। कहीं पे तो बीएड को शामिल करके भर्ती करवा ली गई और कहीं पे बीएड को बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कहीं पे जहाँ पे बीएड को शामिल किया गया अगर बाहर कर दिया जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे बीएड बाहर नहीं होगा, लेकिन अगर जहाँ पे बीएड को बिना शामिल किए परीक्षा कराई गई दोस्तों अगर बीएड की जीत होने के बाद वहाँ फिर से पेपर करवाना पड़ेगा। तो सारी दोस्तों दिक्कतें सब राज्यों के पास कोई न कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सबसे मेन जड़ क्या है, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है दोस्तों यही है। ठीक है, तो वहाँ पे जब बच्चों के द्वारा लेटर लिखा गया कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक उसका जवाब आया कि जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों एक स्वतंत्र निकाय है, वो जब चाहेगी तब अपना निर्णय सुनाएगी और किसी के दबाव में निर्णय नहीं होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि बीएड और बीटीसी के जो बच्चे दोस्तों उनका ख्याल किसी को नहीं है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि 4 साल से यहाँ भर्ती नहीं आई है और बच्चे जो है वो भटक रहे हैं दर दर। ठीक है, लेकिन कभी धरना करते हैं कभी बेचारे कुछ करते हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। और चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, छत्तीसगढ़ को शिक्षक भर्ती लेके आ रही है दोस्तों। तो उसमें आपको बता दें कि कितने पद हैं, यहाँ देख लिए। जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने वाली है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शिक्षक भर्ती कैसी है, सीधी शिक्षक भर्ती है। उसमें भर्ती बोर्ड का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ व्यापम है। और रिक्त पद किसके हैं, शिक्षकों के हैं। और कुल वैकेंसी दोस्तों आपको बता दें 12,489 पद हैं टोटल। ठीक है, आवेदन करने का तरीका जो है वो ऑफलाइन नहीं है, आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। नौकरी भी आपको दोस्तों छत्तीसगढ़ में मिलेगी और नोटिफिकेशन कहाँ का है, छत्तीसगढ़ शिक्षक का वैकेंसी 2023। और भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, हिंदी है। और राष्ट्रीयता दोस्तों क्या है, भारतीय है। ठीक है, और आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है दोस्तों व्यापम.cgs.ta स्टेट, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ state.gov.in है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके अपना फॉर्म जो है उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी आई है 12,489 पदों पे, उसमें दोस्तों एज क्या रखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एज दोस्तों जो है न्यूनतम एज 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 40 वर्ष एज रखी गई है। और जो शैक्षिक योग्यता है वो ये है कि स्नातक डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ बीएड वालों को दोस्तों इसमें मौका मिला है। ठीक है, क्योंकि ये बीएड के लिए ही जॉब है। तो चलिए इसके बारे में जो भी अपडेट दोस्तों हमको मिलेगी फिर मैं एक नई वीडियो के माध्यम से आपके समझ आऊँगा और इसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो सेवन्थ फेज जो बिहार में सेवन्थ फेज की भर्ती होने वाली है, जिसको लेके बच्चों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, उसके बाद दोस्तों वहाँ की सरकार जो है सक्रिय हुई और वहाँ पे नई नियमावली बनी और बिहार सेवन्थ फेज जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसको लेके भी दोस्तों मुहर लग चुकी है कैबिनेट में कि कितने पदों पे किस कक्षा तक भर्ती होगी, सारी चीज़ें, और किसको कितना पेमेंट होगा, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई। अब एक सवाल है कि इसका जो आपका सिलेबस है और एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, दोनों आपको बता दें कि दोनों इसी महीने में क्लियर हो जाएगा। आपका जो सिलेबस है इसका इसी महीने में आपको इसका कंप्लीट सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। और एग्ज़ाम की जो बात है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में अपडेट आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त मंथ में आपका एग्ज़ाम आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एक बड़ा सवाल था बच्चों का कि क्या जो सीटेट 2023 वाले हैं उनको इसमें मौका मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तो सीटेट का एग्ज़ाम ही आपके जुलाई में स्टार्ट होगा और इस बार इतने ज़्यादा मात्रा में बच्चे भर रहे हैं, हो सकता है कि लगभग 1.5 से 2 महीने तक एग्ज़ाम चले, उसके बाद आपका आंसर की आता है, फिर रिजल्ट आता है, तो सारी प्रोसेसिंग होते होते दोस्तों ये चीज़ आपका यहाँ पे तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा। और अगर सरकार कोई संशोधन करती है या डेट को आगे बढ़ाती है तो हो सकता है कि सीटेट 2023 वालों को, जुलाई वालों को मौका मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है दोस्तों, केवीएस पीआरटी रिजल्ट। केवीएस पीआरटी रिजल्ट को लेकर दोस्तों आपको बता दें कि वही है कि कभी अचानक से केवीएस के द्वारा दोस्तों ढेर सारे नोटिस या कह सकते हैं कि ढेर सारे रिजल्ट एक साथ निकाल दिए जाते हैं। कभी आप देखे होंगे दोस्तों पिछले कुछ दिनों में केवीएस का टीजीटी का रिजल्ट आया, पीजीटी का रिजल्ट आया, पीआरटी म्यूजिक का आया, तो सारी चीज़ें दोस्तों कहीं न कहीं उनके द्वारा बहुत तेज़ी के साथ होती हैं। तो कभी भी दोस्तों आपका जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा दोस्तों। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि केवीएस पीआरटी रिजल्ट से पहले आपका जो फाइनल आंसर की है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और चलिए आगे बात करते हैं अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर दोस्तों जिसको लेकर आप भी परेशान होंगे कि आखिर नए शिक्षा चयन आयोग का गठन कब होगा, क्योंकि इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, जो आपके मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उनके द्वारा खुद ट्वीट करके बताया गया था कि जल्द से जल्द नए शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जाए और उसी के जरिए जो भी भर्तियां हैं दोस्तों उसको भी संचालित किया जाए। तो प्रक्रिया दोस्तों काफ़ी दिनों से फिर अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई कि जल्द से जल्द इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। तो ये नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है दोस्तों, इसका गठन आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि निकाय चुनाव के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी। दोस्तों बहुत सही, जैसे ना आपका निकाय का जो चुनाव हो रहा है दोस्तों, जैसे चुनाव खत्म हो जाता है तो तुरंत ही आपको दोस्तों ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की तैयारी दोस्तों आपको नए शिक्षा चयन आयोग भी देखने के लिए मिलेगा। और इसके जरिए दोस्तों आपका जो जो भी भर्तियां रुकी हुई हैं, पेंडिंग में हैं, जैसे आपका टीजीटी पीजीटी हुआ, इसके अलावा आपका यूपी टेट, सुपर टेट, दोस्तों सारी चीज़ें इसी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए कंडक्ट होंगी। तो दोस्तों जल्द ही जैसे आपके इस सेवा चयन आयोग का गठन होता है तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कहा गया, देखिए यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हो कि इस आयोग के माध्यम से, इसी आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राविधिक, अल्पसंख्यक या शिक्षण संस्थान, संस्कृत विद्यालय में शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव है। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में प्रस्तावित है। दोस्तों ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं, प्रयागराज में प्रस्तावित है दोस्तों। तो जल्द ही अब आपका जो इंतजार है दोस्तों वो खत्म होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।